आप राहुल जी को अम्बेडकर जी की तस्वीर देने आई हैं। जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहेंगे हम बहुत खुश हैं कि राहुल गांधी जी कटिहार आ रहे। सोचते इतना छोटा ऐसा शहर वहाँ आ रहे, इतने बड़े आदमी। वो मेरे आइडल हुए, हम उनसे बहुत ज़्यादा, मेरा सपना है उनसे मिलना, तो आज हम मिल कर रहेंगे उनसे। हाँ, राहुल जी से मिलना आपका सपना है। जी उनसे मिलकर क्या कहना चाहेंगी आप? कि आप हमारे, मेरे नज़र में आप प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के लिए। आप ही इंडिया को एक अच्छे दौर पे लेकर जा सकते हैं, आप इंडिया को डेवलप कर सकते हैं, आप प्राइमरी एजुकेशन सब कुछ को डेवलप कर सकते हैं। आप हमारे यूथ नेता हैं, आप ही सब कुछ कर सकते हैं, और आप ही हम चाहते हैं कि वही हम लोग के प्राइम मिनिस्टर बने। तो देखिए, छोटी सी बच्ची है, इनका कहना ये चाहती है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। कौन से क्लास में पढ़ती हैं आप? 9th में पढ़ती हैं। ये जो यात्रा राहुल जी निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं? ये वोट चोरी के लिए निकाल रहे हैं। हमारे यहाँ वोट चोरी हो गया है, जिसकी वजह से ये यात्रा निकाल रहे हैं कि ईडी आए, सब कुछ करे और क्या कहते हैं सही ये रिपोर्ट दे कि क्यों वोट चोरी हुआ है। क्यों वोट चोरी हो रहा है? देखिए, छोटी सी बच्ची है और इसको भी ये पता है कि जो है यहाँ पर बिहार में वोट चोरी कराई जा रही है। आप इनकी माता जी हैं। जी राहुल जी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? राहुल जी आ रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है हम लोगों को। हाँ। तो यहाँ पे आ रहे हैं और कटिहार वासियों को बहुत ज़्यादा, जनता को उनसे उम्मीद है, हम लोगों को कि जब वो प्रधानमंत्री बने, हम लोग का यही सपना है कि वो प्रधानमंत्री बने। तो ये जो वोट चोरी हो रही है जिसको लेकर राहुल जी आए हैं, इसको आप कैसे देख रही हैं? जी यहाँ पे हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा वोट चोरी हो रहा है, मतलब जिसका वोट था उन लोगों का कट गया है वोट। तो हम लोग इस आवाज़ उठाए हैं, हम लोग बहुत सारा गांव में जा के सबका नाम लाए हैं। अब वही बोलना चाहते हैं राहुल जी से कि उन लोगों का फिर से कौन जब है ये हो नाम जुड़े और उन लोग को वोट का अधिकार मिले। मोदी जी से क्या दिक्कत है आप लोग? तो मोदी जी कुछ नहीं किए हैं, मोदी जी वोट चोरी करवा रहे हैं। सड़क देख लीजिए कितना खराब सड़क है, कुछ अच्छा नहीं है यहाँ पर। एजुकेशन सिस्टम देखेंगे तो इतना खराब है, तो हम क्या बोले। फ्री में हम क्यों नहीं पढ़ सकते, सरकारी स्कूल में हम क्यों नहीं पढ़ सकते, हम प्राइवेट स्कूल में क्यों पैसा दें? जब हम लोग का ये सब कुछ हो रहा है तो प्राइवेट स्कूल में क्यों हम पैसा दें? सरकारी स्कूल में इतना फालतू है, हम क्या बोले आपको। नीतीश जी स्कूल नहीं बनवाए बढ़िया? स्कूल तो इतना सारा है, लेकिन टीचर तो इतने सब टीचर है, कुछ पढ़ाने खुद पढ़ाने नहीं आते, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। वहाँ खाना नहीं दिया जाता है, मिड डे मील अच्छे से कुछ नहीं दिया जा रहा है। बहुत खराब स्थिति है यहाँ का, बहुत खराब स्थिति है। तो बिहार में आप चाहती हैं बीजेपी और नीतीश की गवर्नमेंट हटे, नहीं सरकार? हाँ बिल्कुल चाहते हैं। इतना साल से हम जब से मतलब पैदा हुए, जब से होश आया है, उन्हीं को देख रहे हैं, और तब से इतना खराब स्थिति है। तो हम चाहते हैं कुछ परिवर्तन आए, कुछ अलग हो। नमस्कार। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये फोटो दीजिए मुझे, ऊपर आओ, फोटो दो, ये पकड़ो, उठाओ। ये फोटो किसकी है? जोर से बोलिए, किसकी फोटो है ये अंबेडकर जी की फोटो है। और ये क्या है ये? धन्यवाद भैया, बैठ सकते हैं। ये क्या है? जोर से, ये क्या है? ये कहता है कि हिंदुस्तान में हर नागरिक को एक वोट मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, वोट एक मिलेगा। मतलब इधर आओ, इधर आओ, हाँ तुम आओ, आओ ऊपर आओ, चलो 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 चलो। मैं उसकी बात कर रहा हूं, बच्चे की बात कर रहा हूं, वो पिंक वाला, वो बच्चा, ये छोटा वाला, हाँ गुलाबी शर्ट वाला, चलो आओ, गुलाबी शर्ट वाला भाई, लाओ, हाँ इधर आओ, इधर आओ। मतलब नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? दिनेश। दिल्याज। मतलब ये जो बच्चा है,
इसको अंबानी का जो बेटा है उसको एक एक वोट मिलेगा। मतलब हिंदुस्तान का सबसे गरीब बच्चे को भी एक वोट मिलेगा और सबसे अमीर बच्चे को भी एक वोट मिलेगा। यह संविधान कहता है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। संविधान कहता है, बैठ सकते हो। संविधान कहता है कि एक वोट सबसे अमीर को, एक वोट सबसे गरीब को। नरेंद्र मोदी जी ने, बैठ सकते हो भैया, बैठ जाओ। नरेंद्र मोदी जी ने आपके सब रास्ते बंद कर दिए, आपके सब रास्ते बंद कर दिए। अग्निवीर से आपका रास्ता खुला या बंद हुआ? अग्निवीर से रास्ता खुला या बंद हुआ? पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया, सारा का सारा धन 2-3 अरबपतियों को पकड़ा दिया और अब जो आपका हक है, आपका वोट है, उसे चुराने लगे हुए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की आवाज सुनाई दे। वो चाहते हैं इस देश में सिर्फ अदानी और अंबानी की आवाज सुनाई दे। वो नहीं चाहते कि आप अपने हक के लिए लड़ो, इसीलिए वो अब वोट चोरी करके चुनाव चोरी कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का चुनाव चोरी किया, अब बिहार में एसआईआर लागू किया, लाखों वोटरों को हटा दिया, जिंदों को मार दिया और कहते हैं कि हम न्याय दिलवा रहे हैं। भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देना है, एक वोट चोरी नहीं होने देना है, क्योंकि जो भी वोट चोरी होंगे, याद रखना, वो हमारे गठबंधन के वोट चोरी होंगे, वो दलितों के, गरीबों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों के, गरीब जनरल कास्ट के वोट चोरी होंगे। तो एक भी वोट चोरी नहीं होने देना है। सही, एक भी वोट चोरी नहीं होगा। आपने यात्रा में पूरी शक्ति दी, संविधान को बचाने का काम किया, अंबेडकर जी के संविधान की रक्षा की। मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप धूप में आए, बारिश में आए, सुबह रात को लाखों लोग आए और आपने इस यात्रा को अपनी शक्ति दी। आपने पूरे देश को दिखाया कि बिहार क्या कह रहा है, बिहार की आवाज, बिहार के युवा क्या कह रहे हैं। भाई और बहनों, बिहार में देश से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यहां पे युवा हैं। मैं सही कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है, गरीबी बिहार में, और आप दूसरे प्रदेशों में जाकर मेहनत करते हो, महाराष्ट्र जाते हो, कर्नाटक जाते हो, मगर बिहार में आपको रोजगार नहीं मिलता है। यही हमने बदलना है। बिहार में रोजगार मिलना चाहिए, बिहार में बदलाव होना चाहिए और बिहार को तेजी से प्रगति करना चाहिए। आप सब आए, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार, जय संविधान। धन्यवाद।